एक तो है आपका फ्यूल, नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड थर्ड जो है स्पेसिफिक हीट। तो हम इस वे में बता सकते हैं कि फायर इज ए केमिकल रिएक्शन इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, दैट इज कॉल्ड फायर। तो फायर का टाइप भी है, हाउ मेनी टाइप ऑफ फायर? फायर मेनली 4 प्रकार के हैं। नंबर 1 सॉलिड फायर, लिक्विड फायर, गैस फायर एंड मेटालिक फायर। व्हाट इज सॉलिड फायर? ये जो टाइप ऑफ फायर ये जस्ट फ्यूल के ऊपर डिपेंड करते हैं जो एक किस टाइप के फायर है। अगर कोई सॉलिड आइटम होगा तो उसको हम सॉलिड फायर बोलते हैं, जैसे कि पेपर, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, जैसे कोई लिक्विड में अगर आग लगते हैं तो हम उसको बोलते हैं लिक्विड फायर, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, डीजल। ओके, जैसे कोई गैस में आग लगते हैं, जैसे कि आपका सीएनजी या एलपीजी, इस टाइप के अगर मीथेन, इस टाइप में अगर गैस में आग लग गया तो उसको हम बताते हैं गैस फायर। और मेटालिक फायर कोई मेटल में आग लग गया, जैसे कि टाइटेनियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, इस तरह का धातु में कहीं आग लग गया तो उसको हम बोलते हैं मेटालिक फायर। तो ये जैसे टाइप ऑफ फायर हम समझे, तो इसी तरह जो है क्लासिफिकेशन भी एक फायर का होता है। तो क्लासिफिकेशन भी 4 है, ए, बी, सी एंड डी। ए को बोलते हैं सॉलिड, बी है लिक्विड, सी है गैस एंड डी है मेटालिक। कई जगह पर जो है इलेक्ट्रिकल फायर बोलते हैं, बट इलेक्ट्रिकल फायर का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, इसलिए इसको टाइप ऑफ फायर में नहीं हम लोग गिनते हैं। कोई टाइप ऑफ फायर में नहीं है, बट इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से किसी जगह पर आग लगते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फायर बोलते हैं। बट उसमें किस फ्यूल में, किस चीज में आग लगा है, उसके ऊपर हम उसको बोलते हैं कि सॉलिड फायर या लिक्विड या गैस या मेटल। ओके, तो अभी जो हम लोग ये क्लासिफिकेशन और टाइप, क्लासिफिकेशन इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि आप लोगों के हॉस्पिटल में कई जगह पर फायर एक्सटिंग्विशर हैंग किया हुआ है, ठीक है। तो अभी फायर एक्सटिंग्विशर से आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर है और इसको हम किस फायर में हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि अच्छा, उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के बारे में जानिए। नेक्स्ट जो है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जे फायर एक्सटिंग्विशर कितना प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक है वाटर टाइप। वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोला जाता है? जैसे कि जिसमें वाटर रहते हैं, जैसे सॉलिड फायर इंसिडेंट में मेनली हम लोग वाटर का इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड जो है गैस टाइप। गैस टाइप किसको बोला जाता है? जो गैस या लिक्विड या कहीं इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कहीं आग लगते हैं तो उसको हम लोग मतलब आपका गैस फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं, CO2, ठीक है। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए जे ऑक्सीजन को कम करने के लिए कौन सी गैस की जरूरत है। नेचुरली उसको CO2 की जरूरत है। तो ऑक्सीजन को कम करने के लिए किसी जगह पर अगर आग लग गया तो वहां पर ऑक्सीजन सफिशिएंट, तो उस ऑक्सीजन को हम कट ऑफ करना चाहते हैं तो उसमें हमको CO2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे आप एक्सटिंग्विशर यूज कीजिए या ब्लैंकेटिंग मेथड यूज कीजिए, चाहे कैसे भी। ओके, तो आपको CO2 का इस्तेमाल उस समय करना चाहिए। सेकेंड थर्ड जो है आपका ABC ड्राई पाउडर, जो बहुत ही कारगर है और ये किसी भी फायर के लिए हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस फायर एक्सटिंग्विशर में लिखा रहेगा ABC। A का मतलब सॉलिड, B का है लिक्विड, C है गैस, ठीक है। वो मेटालिक फायर में भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये हर किस्म का फायर के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें लिखा होगा B एंड C। B का मतलब लिक्विड, C है गैस। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट में कहीं आग लग गया तो हम लोग BC का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी CO2 का। एक होता है फोम टाइप, बट यहाँ पर नहीं है। फोम टाइप जो है मैकेनिकल फोम, वो ओनली फॉर लिक्विड फायर। लिक्विड फायर के लिए उसको यूज किया जाता है।
इसके अलावा जो है एक केमिकल टाइप फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, वो जस्ट किचन में उसका यूज होता है। जैसे कि किचन में हम लोग जो तेल ऑयल यूज करते हैं, उस ऑयल में कहीं आग लग गया या फैट में कहीं आग लग गया तो हम लोग उसको केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर मेनली है। इसके अलावा कोई बड़े इंसिडेंट, कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है तो कहीं आपको बाहर से आपको बुझाना है, कहीं बिल्डिंग के ऊंची 3rd फ्लोर या 5th फ्लोर या कहीं ऊंची जगह पर कहीं आग लग गया तो हम लोग हाइडेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये याद रखना चाहिए, जैसे कहीं भी अगर फायर इंसिडेंट होता है तो सबसे पहला काम जो है आपका पावर सप्लाई को कट करना है, क्योंकि आपको उस समय ये पता नहीं है ये किस कारण से आग लग गया। लिफ्ट का यूज कोई उस समय नहीं करना, क्योंकि कोई इंसिडेंट हो जाता है, फायर इंसिडेंट हो या अर्थक्वेक हो या कोई अदर्स कोई एक्सीडेंट हो, तो उसमें जो है आप लोग लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आप लोगों का जो स्टेयर है उस स्टेयर से आप लोगों को इमरजेंसी एग्जिट मतलब उस रूट से आपको असेंबल एरिया में आना है। आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर असेंबल एरिया कहाँ पर है। असेंबल एरिया आपका ऑब्वियसली जो है बाहर नहीं होगा, कोई अंदर असेंबल एरिया नहीं होते हैं। तो असेंबल एरिया उसको बोला जाता है जो कि सेफ जोन, उसमें आपका कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई आपका सेफ होगा, उसी जगह पर जो है असेंबल एरिया होता है और उसी को असेंबल एरिया हम लोग बोलते हैं। तो आज फ्लोर में असेंबल एरिया वो आप लोगों के कोई डिस्कशन के लिए हो सकता है, बट कोई इमरजेंसी, बट आप लोगों का अगर मान लीजिए कहीं यहाँ पर कोई क्राइसिस आ गया, near to that pump area where we go through that place, empty place is there. Near the pump area, that is our ये आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए। एजेंसी के बाहर everyone should know. हाँ, तो वहाँ पर आपका असेंबल एरिया है। एक्चुअली असेंबल एरिया में फंक्शन क्या है, क्यों असेंबल एरिया में हम लोगों को असेंबल होना पड़ता है? नंबर 1, क्योंकि हम लोग तो बाहर जाके भी सेफ जगह पर जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर ना जाके हम लोग क्यों असेंबल एरिया में जाते हैं? इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हॉस्पिटल या कोई भी इंडस्ट्री हो या कहीं अदर्स ऑर्गेनाइजेशन हो, उन लोग चाहते हैं जो हमारे जो एम्प्लॉइज या कोई विजिटर्स या कस्टमर या पेशेंट जो भी है वो सेफ जगह पर आया कि नहीं। हम लोग क्वेश्चन कर ही सकते हैं, क्या पेशेंट कोई असेंबल एरिया में आएगा? ऑब्वियसली पेशेंट कभी नहीं आएगा। पेशेंट को हम लोग को इवैक्यूएट करके उसको सेफ जगह पर या सेफ वार्ड में उनको ट्रांसफर करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है। लेकिन क्या है यहाँ पर जो है, मैं नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, सभी लोग जब बिल्डिंग प्रीमिसेस के अंदर अगर कोई खतरा है या आप अनसेफ है तो आपको असेंबल होके आपको मतलब इवैक्यूएशन करके आपको असेंबल एरिया में ही आना है। वहाँ पर क्या होता है, हेड काउंटिंग होते हैं। हेड काउंटिंग में अगर देखा जाए जहाँ ओके सब ठीक तब तो ओके, अगर नहीं है समथिंग मिसिंग तो दैट मीन्स यहाँ पर कोई अंदर वो बाहर निकल नहीं पाया, उसको रेस्क्यू करना पड़ता है। तो रेस्क्यू मेथड बहुत सारी चीज़ है, उसके लिए मैं आज आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ। मेन जो है हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो फायर एक्सटिंग्विशर ईच एंड एवरीबॉडी, हर किसी को जो है फायर एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना आना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी हो या टॉप क्लास के कोई भी पदाधिकारी हो, सभी को जो है इसका ऑपरेशन प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। तो फायर का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फायर? FIR, एक का मतलब है फाइंड आउट, I का मतलब है इंफॉर्मेशन, R का मतलब है रेस्ट्रिक्ट एंड E का मतलब है एक्सटिंग्विश। किसी भी जगह पर अगर आग लग गया, सबसे पहले हम लोगों का काम है फाइंड आउट करना, जो वहाँ पर कहाँ पर आग लगा है और उसमें क्या चीज जल रहा है। इसका रीजन 2 है। फर्स्ट रीजन ये है जो हमको उस हिसाब से मतलब हम आइडिया कर लेते हैं जो इस वार्ड में आग लग गया तो यहाँ पर इस तरह का पेशेंट है, भाई उनको तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज जहाँ पर ICU है तो ICU का पेशेंट को कैसे इवैक्यूएट करना पड़ेगा, वो तो खुद चल के आ नहीं पाएगा, तो उनको कैसे इवैक्यूएट करना है वो टीम अलग ही होते हैं।
तो ये होता है फर्स्ट रीजन। सेकंड जो है उसमें कौन सा मटेरियल जल रहा है, क्योंकि उस हिसाब से जो फायर फाइटिंग टीम है वो अपना फायर एक्सटिंग्विशर लेके वहां पर तुरंत पहुंचते हैं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए एक माइनर फायर 30 सेकेंड के अंदर वो मेजर में कन्वर्ट होते हैं, इसलिए कोई टाइम जो है वहां पर वेस्ट नहीं करना, इमीडिएट एक्शन करना है। तो जब फाइंड आउट आपने कर लिया उसके बाद आपको इन्फॉर्म करना, जैसे कि हम लोग सिक्योरिटी को हमेशा बोलते हैं या बाकी हाउसकीपिंग या मेंटेनेंस स्टाफ, कई बार यहाँ पर ट्रेनिंग हुआ उन लोगों को हम बताते हैं कि आप इन्फॉर्म करना। इन्फॉर्म किसको करना है, जो आपका रिस्पॉन्सिबल पर्सन या जो रेस्पेक्टिव पर्सन, जैसे कि मान लीजिए सेकेंड फ्लोर में आग लग गया, हम ग्राउंड फ्लोर से इमीडिएट सबको इन्फॉर्म करेंगे जो भाई इमीडिएट इवैक्यूएट कीजिए क्योंकि आग लग गया। तो इसको इन्फॉर्म करने के लिए क्या क्या तरीका है, नंबर 1 आपका पीए सिस्टम, सेकंड क्या है अलार्मिंग, आप लोग के यहाँ पर ऑटोमेटिक अलार्मिंग सिस्टम है, अलार्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अगर कई जगह पर ऑटोमेटिक अलार्म एक्टिवेशन नहीं होने से आपको मैनुअली अलार्मिंग करना पड़ता है। अगर मैनुअली अलार्मिंग का भी अगर वहाँ पर वो सिस्टम नहीं है तो हम लोग को व्हिसलिंग या शाउटिंग करके अलार्मिंग करना पड़ता है। एक तरीका है अलार्मिंग की सिस्टम, मतलब इन्फॉर्म करना है उनको किसी भी हालत में जो एक बिल्डिंग के अंदर आप लोग सेफ नहीं है, इसलिए आप लोग बाहर आ जाइए। ओके, इसके अलावा जैसे ईआरटी टीम को इन्फॉर्म करना, ये सब रिस्पॉन्सिबल जैसे एचआर टीम हो गया या आपका मेंटेनेंस टीम हो गया, सबको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपका आर का मतलब रेस्ट्रिक्ट। आग बढ़ते हैं कब, जबकि वहां पर फ्यूल मटेरियल्स ज्यादा हो। अगर फ्यूल मटेरियल्स आसपास एरिया में है तो उसको दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है ताकि आग ना बढ़ जाए। ओके, तो इसके लिए इसका भी 2 रीजन है, एक तो आग थोड़ा सा कंट्रोल में रहे, सेकेंड जो है कुछ क्लाइंट का जो एसेट वो एसेट भी हम सेव कर पाए। ओके, यही है 2 रीजन। वो जो है उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब है बुझाना, आग को बुझाना। तो बुझाने के लिए जो है हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है या हाइड्रेंट सिस्टम है, ये सब सिस्टम से आप लोगों को आग के ऊपर कंट्रोल करना है। तो अभी आप लोग फायर का फुल फॉर्म आप लोग जान लिया, अभी फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट कैसे करेंगे। ऑपरेट करने से पहले मैं आप लोगों को एक 4 लेटर का वर्ड बताता हूं, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा। उसको बोलते हैं पास, PASS। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पास? P का मतलब है पुल द पिन, एक पिन होता है उसमें, उस पिन को पुल करना है। देन A है एम टू बेस ऑफ द फायर, फायर का जो बेस है उस बेस में आपको एम लेना है। एस का मतलब है स्क्वीज द लीवर, एक लीवर होते हैं उसको स्क्वीज करना। नेक्स्ट एस का मतलब है स्वाइप साइड टू साइड। ये 4 लेटर याद रखिए, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसको आप उस हिसाब से यूज कीजिए, क्योंकि इसमें आप थोड़ा सा एस को अगर ए के पहले कर दिया तो आपका बर्बाद हो जाएगा, आग भी बढ़ जाएगा, ए में कोई काम में नहीं आएगा। तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो अभी जैसे यहाँ पर हमारे पास इसको DCP बोलते हैं, ड्राई केमिकल पाउडर। इस ड्राई केमिकल पाउडर में क्या है, पहले तो एक नीडल मतलब मीटर है, इस मीटर जो शो कर रहा इसका प्रेशर को शो करते हैं। इसमें एक नीडल है, ये नीडल अगर ग्रीन में है दैट मीन्स इसका प्रेशर ठीक है, अगर इसका रेड में आ जाता है तो इसका प्रेशर डाउन हो गया, तो इसको इमीडिएट रिफिलिंग कराना पड़ता है। तो इसको ऑपरेट कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर एक पिन है, इस पिन को पहले पुल करना, अभी ये पुल करने से नहीं आ रहा, इसका कारण क्या है, ये सील किया हुआ है, इस सील को ब्रेक कर देना, ऐसा घुमाने से ये निकल जाएगा। तो फिर आप इसको पुल करना, देन आपको करना क्या, एम टू बेस ऑफ द, जैसे मेरा पोजीशन है
इस पोजीशन में आपको एम लेना है, एम टू बेस ऑफ द फायर, देन स्क्वीज द लीवर, इस लीवर को आप चापना है, देन स्वाइप साइड टू साइड स्वाइप जब तक आप नहीं करोगे तब तक आग पूरी तरह मतलब कंप्लीटली वो एक्सटिंग्विश नहीं होगा। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, दिस इज ABC ड्राई पाउडर, ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है। इसमें हर फायर मतलब सॉलिड के लिए भी हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए किसी पेपर में या किसी लकड़ी में या कहीं चेयर में आग लग गया, तो आप इसको यूज करने से फायर जो है कंट्रोल जरूर होगा, बट कंप्लीटली अगर आग बुझ गया ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि सॉलिड के लिए मेन जो है आपका वाटर है, वाटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इसको इसलिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हॉस्पिटल के अंदर या मान लीजिए किसी ऑफिस के अंदर अगर वाटर दे दिया तो वो कई चीज खराब हो सकता है आसपास का इक्विपमेंट, तो इसलिए हम लोग ड्राई पाउडर से यूज करके उसको कंट्रोल में लाते हैं, ओके। लेकिन कहीं भयंकर आग लग गया, आग अगर कहीं मेजर है तो आपको उस समय वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उस समय ये सामान देखने से काम नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया, आप हर किस्म का फायर के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। सेकेंड जो है, ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको यूज करने से पहले थोड़ा सा प्रिकॉशन की जरूरत है, क्योंकि जब CO2 डिस्चार्ज होते हैं उस समय काफी ठंडा होता है, ठीक है। तो आपको ग्रिप जो करना है वो प्रॉपर जगह पर ग्रिप करना है। इसको कोई सेम प्रोसेस, पुल द पिन, यहाँ पर पिन तो है नहीं, जस्ट सील करके रखा है, तो इस सील को आप पहले ब्रेक कीजिए। यहाँ पर ही एक पिन होता है, पिन को पुल करना है। हाँ, चलाएंगे इसको। उसके बाद एम टू बेस ऑफ द फायर, हमेशा फायर का बेस में एम लेना, फ्लेम में कभी एम नहीं लेना। फ्लेम तो हमेशा ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन आपको लेना है बेस में, ओके। देन स्क्वीज द लीवर, यहाँ पर लीवर नहीं है, एक व्हील है, इसको एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद आपको स्वाइप करना है साइड टू साइड। अभी कैसे करना है मैं एक बार आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग भी एक एक करके थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इसको पहले आप सील को ब्रेक किया, देन देखिए ये जो है ये सिलेंडर, इसको थोड़ा सा लेफ्ट पाव से थोड़ा सा सपोर्ट देके रखना, ओके, नहीं तो फिर इधर उधर वो घूमता रहेगा, आपका ये जो एंटी क्लॉकवाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ओके। देन आपको एम लेना है, सपोज मान लीजिए इस चेयर में कहीं आग लग गया, तो आपको एम टू, और इसको हमेशा बाएं तरफ या जो लेफ्ट हैंडर है वो राइट के तरफ रखिए, लेकिन सामने मत रखिए। उसके बाद आपको इसको एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे घुमाना है। ऐसा आपको फिर क्लॉकवाइज उसको बंद कर देना है, ओके। अभी आप देखिए ये पूरा ठंडा हो गया, तो ये कहीं मेटल या डिस्चार्जिंग पाइप में कभी हाथ नहीं रखना, जस्ट ये जो रबर पोर्शन है यहाँ पर ही ग्रिप करना है, ठीक है ना। तो ये जो है आप लोगों का जरूरत पड़ सकता है इसकी, क्योंकि कहीं लैपटॉप या डेस्कटॉप या कहीं इलेक्ट्रिक पैनल या कोई AC, फैन या कोई एक्सटेंशन बोर्ड, मीटर, किसी भी जगह पर आग लग गया तो आप इसको डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। अगर मान लीजिए कहीं मेन स्विच में आग लग गया तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए मेनली इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा जो लिक्विड या गैस इस फायर में भी अगर वो माइनर हो तो उसमें भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, ओके। अभी प्लीज एक लोग आ जाइए विलिंग होके, कैसे इसको ऑपरेट करते हैं थोड़ा बताएं। मेनली लिक्विड में वो वाला यूज होता है ना? हाँ ना, मेनली लिक्विड में फोम है सबसे प्रायोरिटी, आपको प्रायोरिटी
देखना है। जैसे मैंने बोला सॉलिड के लिए प्रायोरिटी है वाटर, सिक्योरिटी सिक्योरिटी अच्छा। सेकंड जैसे लिक्विड के लिए प्रायोरिटी है फोम, ठीक है। सिमिलरली आपका फोम नहीं है तो उसका ऑल्टरनेटिव तो कुछ ना कुछ मिलेगा ना। जैसे कि आप लोग मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हो तो पैरासीटामोल 650 के जगह पर दूसरा आपने बुखार का दवाई दे दिया, तो उसी तरह जो है आपका इसमें भी प्रायोरिटी है जो आपको इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से जैसे कि आपका क्या बोलते हैं फोम के जगह पर आपके पास फोम अवेलेबल नहीं है या सामान्य मतलब एकदम नॉर्मल फायर है तो आप CO2 इस्तेमाल कर सकते। इन केस CO2 भी नहीं है तो आप DCP को भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन DCP क्या पाउडर है थोड़ा जगह खराब कर देगा, यही कारण से हम लोग उसको कम इस्तेमाल करते हैं। बाकी नॉर्मल DCP हर जगह पर काम आ जाता है। ओके, प्लीज आ जाइए कोई। अच्छा, उस ऑडिट के दिन कौन करेगा? फायर अगर मॉनिटर होगा असाइन करेगा? नहीं, आप स्विच नहीं किए। ठीक से करो, उसको स्वाइप कीजिए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट लेके आराम से तसल्ली से चलाओ, तुम चलाओ चलाओ। हेलो, कि वो इजीली एक्सेसिबल हो। मतलब ऐसा नहीं है कोई डंपिंग जहां पर रखा है, जैसे अभी वहां पर कई कार्टून रखा है उसके अंदर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ताकि आपको हमेशा नजर आ जाए कि यहाँ पर एक्सटिंग्विशर है। हर जगह पर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। पर्टिकुलर इस रूम में ही होना है, अगले रूम दूसरा रूम में नहीं।